शुभका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेनका के साथ अब जानते हैं इस वक्त की खबरें। धन्यवाद अजय। तो अब वक्त आज चला है कि हम रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर नजर डाल लें। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से हुई आतंकियों की गिरफ्तारी। पकड़े गए 2 संदिग्ध पाकिस्तानी। लखनऊ से आमिर, प्रयागराज से जीशान और रायबरेली से मूलचंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में की थी छापेमारी। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के भाई अनीस से कनेक्शन सामने आया। आतंकियों का हैंडलर था अनीस। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में आईएसआई मॉड्यूल का खुलासा हुआ। प्रयागराज से एक आईईडी, हैंड ग्रेनेड और हथियार मिले। मौके पर डिफ्यूज किया गया आईईडी। पीएम ने किया स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, भारत का इतिहास राष्ट्रभक्तों से भरा है। कुछ लोगों के योगदान को भुला दिया गया था। 20वीं सदी की गलती को 21वीं सदी में सुधारा जा रहा। पीएम ने कहा, पहले यूपी में बेटियों को घर से निकलते डर लगता था, लेकिन अपराधियों में अब कानून का खौफ। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश बदला। एक दौर में गुंडे माफियाओं की मनमानी थी, अब वसूली करने वाले सलाखों के पीछे है। प्रधानमंत्री ने कही ये बात। पीएम योगी ने कहा, कोरोना सबसे बड़ी महामारी, भारत ने किए सबसे बेहतर प्रबंध। 75 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। यूपी में 61 लाख लोगों को मिला रोजगार। यूपी निवेशकों के लिए पहली पसंद बना, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम योगी ने किया पलटवार। ट्विटर पर लिखा, अपराधियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत जारी है। अखिलेश यादव ने माफिया पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को चुनाव चिन्ह बदलकर बुलडोजर कर लेना चाहिए। इसी के साथ अखिलेश ने कहा, अयोध्या में जिन लोगों के घरों को गिराया गया, जब हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को घर बना कर देंगे। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर AK-47 कर लेना चाहिए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर तंज कसा। कहा, काम योगी यूपी में किए होते तो अब्बाजान की जरूरत नहीं पड़ती। बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी और बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान। राकेश ने ओवैसी को बीजेपी वालों का चचाजान बताया। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे मौजूद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बेची चाय। कहा, मेरी चाय पीने के बाद समझ में आने लगता है झूठ और सच के बीच का अंतर। आगरा एयरपोर्ट पर सीएम योगी अचानक विमान यात्रियों से मुलाकात करने पहुंच गए। बेंगलुरु से आगरा आई थी फ्लाइट। अयोध्या की रामलीला स्थल का भूमि पूजन, मंत्रोच्चार और हुआ। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यजमान की भूमिका में दिखे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कवि अहमद पर प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। युवती ने लव जिहाद, रेप, मारपीट समेत कई आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से वापस ले जाया गया बांदा जेल। मुख्तार को किसी जांच के लिए लाया गया था मेडिकल कॉलेज। नोएडा सेक्टर 58 इलाके में पुलिस से एनकाउंटर के बाद लुटेरे को गिरफ्तार किया। राहगीरों से मोबाइल फोन लूटता था। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ। लखनऊ में किसान के घर नकाबपोश बदमाशों ने डकैती डाली। हथियारों से लैस थे बदमाश। विरोध करने पर परिवार समेत किसान को जमकर पीटा। 5 लाख के गहने लेकर भागा। शाहजहांपुर में अस्पताल में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में चोरी का सामान, हथियार, कारतूस बरामद। नोएडा एसटीएफ ने और सेक्टर 49 थाना पुलिस ने 50,000 के इनामी मेहरबान समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 तमंचा और कारतूस बरामद। हरदोई के कोढ़ा गांव में हिस्ट्री शीटर की उसके छोटे भाई ने धारदार हथियार से हत्या की। हिस्ट्री शीटर की पत्नी को लेकर दोनों भाइयों में था विवाद।
देवरिया के महुआडीह में नेशनल हाईवे के किनारे मीट व्यापारी का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई। बागपत के सिंगावली अहिर इलाके में खाद के गड्ढे की जांच करने पहुंची राजस्व टीम पर गांव वालों ने हमला किया। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बांदा के गोलकोठी में पूर्व बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई भूमाफिया रियाजुद्दीन की गुंडागर्दी, दुकान में घुसकर मारपीट की। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के मेडविन अस्पताल में मरीज के तीमारदारों की गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ। मरीज की मौत के बाद आईसीयू वार्ड में घुसकर नर्सिंग स्टाफ से मारपीट। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम इलाके में दोस्त ने अपने दोस्त पर कैंची से जानलेवा हमला किया। डीजे पर मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज के डॉक्टर एके बंसल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। 50,000 का इनामी है मोहम्मद अबरार खान। एसटीएफ ने रामबाग रेलवे क्रॉसिंग से की गिरफ्तारी। बिजनौर पुलिस ने महिला खो खो खिलाड़ी की हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। नशे की हालत में रेप के इरादे से की थी हत्या। पीलीभीत में बिलसंडा इलाके में पुलिस 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई मुकदमों में फरार थी। बुलंदशहर में कोतवाली इलाके में दिनदहाड़े ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारियों का डर दिखाकर महिला से सोने के गहने उतरवाए। सहारनपुर कुतुबशेर इलाके में पुलिस ने नशा तस्करों से 1 करोड़ के नशीले पदार्थ के साथ 9 लाख कैश बरामद किया। महिला समेत 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। बस्ती के पचपेड़िया में चिल्ड्रन होम से 6 बच्चे गेट तोड़कर भागे। बाल कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीतापुर आबकारी विभाग के तहखाने से बरामद की गई 52 लीटर अवैध शराब। छापेमारी में 6 क्विंटल लहन और 2 भट्टियों को नष्ट किया गया। 3 शराब तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुल्तानपुर के कुड़वार इलाके में झाड़ियों में मिला युवक का शव। पुलिस के मुताबिक युवक का अपनी पत्नी के परिवार से चल रहा था विवाद। वाराणसी में नीट सॉल्वर गैंग पर बड़ा खुलासा। त्रिपुरा की हिना की जगह बीएचयू की जूली ने दी परीक्षा। जूली का भाई अभय और ओसामा पकड़े गए। शाहजहांपुर के जलालाबाद में नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में गर्रा नदी में डूबे लड़का लड़की के शव बरामद। भैहर बाबा पूजा के लिए नदी से जल भरते वक्त डूब गए थे। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बरसाना रोड की रेलवे लाइन पर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में शराब पीने से 10 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक एक मैरिज होम में के किचन में बनी थी अवैध शराब। इटावा पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर शहर के सभी बैंकों में की सघन चेकिंग। बैंकों के आसपास सक्रिय ठगों के खिलाफ अभियान। सहारनपुर में देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे पर मोहंड की पहाड़ियों में हादसा। रोडवेज की 2 बसों में आमने सामने की टक्कर। 18 से ज्यादा लोग जख्मी। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। छात्रा की मौके पर ही मौत। कानपुर के नौबस्ता इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। कानपुर की जाजमऊ तिवारीपुर में फुटपाथ पर 13 दुकान और एक मकान पर नगर निगम का बुलडोजर। लोगों के विरोध और हंगामे के बीच हटाया गया अतिक्रमण। अमेठी में परिषदीय शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर आंदोलन पर शिक्षक संघ सभी बीआरसी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। ललितपुर में छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के मामले में पकड़ा तूल। एसपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। कानपुर के जिला अस्पताल के बाहर सीवर का पानी भरा होने से मरीजों और कर्मचारियों को परेशानी। जल निगम, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के बीच फंसा सीवर का मामला। कन्नौज में लगातार बढ़ रहे डेंगू और वायरल बुखार के मरीज। लुथपुरी मोहल्ले में 100 से ज्यादा बुखार पीड़ित मरीज। लोगों ने गंदगी और जलभराव को बताया बीमारी की वजह। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर समेत 21 नए डेंगू के मरीजों की पहचान। मरीजों में 11 फिरोजाबाद, 9 मथुरा और 1 आगरा के। नोएडा के जिला अस्पताल में ओपीडी में वायरल बुखार के मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई। जिला अस्पताल की सीएमएस के मुताबिक 100 से 120 मरीज रोज आ रहे हैं। कौशाम्बी ब्लॉक के भटवरिया गांव में 12 से ज्यादा बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित। एक साथ 12 बच्चों के बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कन्नौज में डेंगू की रोकथाम के लिए मछलियों का सहारा ले रहा प्रशासन। तालाबों में छोड़ी गई 200 गंबूसिया मछलियां।
एटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के खाने में निकले कीड़े। ठेकेदार का टेंडर खत्म होने के बाद भी हो रही खाने की सप्लाई। महोबा में कानपुर सागर हाईवे 86 किटारी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक फंसने से करीब 3 घंटे बाधित रहा। कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में सड़कों पर दौड़ते जानवर बने हादसों का सबब। रेड सिग्नल पर सबसे ज्यादा हादसों का खतरा। सीएम धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। अधिकारियों से जानी प्रोग्रेस रिपोर्ट। योगनगरी स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह पहुंचे देहरादून राजभवन। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, स्वामी यतीश्वरानंद ने किया स्वागत। हरक सिंह रावत के बयान के बाद नहीं थम रहा बवाल। अब बीजेपी आलाकमान ने लिया संज्ञान। हरक सिंह रावत को अनुशासन में रहने की नसीहत। त्रिवेंद्र रावत को जेल जाने से बचाने का किया था दावा। दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आने का न्योता दिया।